वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है एमक्यू पाकिस्तान के हवाले से इत्तेहादियों का साथ दिया जाएगा हुकूमत के लिए या फिर ऑपोजिशन का साथ देंगे। ये जो इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत के, यानी कि एमक्यू पाकिस्तान की मुलाकात ऑपोजिशन से तसलसल के साथ होती दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान भी एमक्यूएम के दफ्तर बहादराबाद पर जो मरकजी दफ्तर है वहां पर पहुंचे, मुलाकात की, बातचीत की। उसके बाद ये भी कहा कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं एमक्यूएम को फैसला करने में। और आज की अगर बात की जाए, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इत्मीनान का इजहार किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि कमेटीज तश्कील दे दी गई हैं, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम और इदारों से मुतालिक जो एमक्यूएम को हमेशा शिकायत रही हैं साबिक मेयर के दौर में, वो भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध इकबाल साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। इकबाल, जानना चाहूंगा कि जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, शिकायत थी, हम देखते थे कि 4 साल का मेयर का टेन्योर, और वसीम अख्तर हमेशा ये शिकायत सामने रखते थे मीडिया के, मीडिया टॉक पर, कॉन्फ्रेंसिस में, कि पीपल्स पार्टी कभी साथ नहीं देती है, बल्दियाती निज़ाम को दरम बरम कर दिया है। वो तमाम चीज़ें भुलाकर तमाम बातें मान ली गई हैं, बात आगे चल पड़ी है, ये कैसे हुआ है? देखिए, फिलहाल पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे लिया ऑनलाइन। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, सियासत में कभी भी आपको पता है कोई भी लफ्ज आखिर नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी पोजीशन को डिक्लेयर करती हैं। ठीक तो है। अभी जो पाकिस्तान की फेडरल में सिचुएशन है, देखिए 3.5 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फेडरल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ गुजार के देख लिए। और उसूली तौर पर तो देखिए ये समझने की जरूरत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को भी और हमें भी कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एस्टेब्लिशमेंट कोशिश न करे तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। अच्छा। और शहर की और सूबे सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसका एक मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी रखती है। तो क्यों ना हम दोनों सियासी जमातें हमेशा के लिए ये तय कर लें कि जनाब हमने मिलकर चलना है, हमने साथ चलना है शहर की भलाई के लिए, कराची की भलाई के लिए, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर की भलाई के लिए, सूबे सिंध की भलाई के लिए हमें साथ चलना चाहिए। एनीवे, 3.5 साल का अर्जा तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने गुजारा है और उन्होंने देख लिया 1100 अरब रुपए का लॉलीपॉप भी सुना है, 160 अरब रुपए का लॉलीपॉप भी सुना और हुआ कुछ भी नहीं। एमक्यूएम 3.5 साल में कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी थी, लेकिन चूंकि अब इसको इस तरह की सिचुएशन का सामना है कि वो फैसला कर सके, तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के लिए बेहतर यही था कि वो अगर फेडरल में सिचुएशन बदल रही है तो क्यों ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ें, साथ अपने मुतालबात भी रखें, फेडरल में पीपल्स पार्टी का साथ दें और सूबे में भी हमारे साथ शामिल हो जाए। तो चले इकबाल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों सियासी जमातें शहर कायद के लिए, कराची के लिए सोच रही हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी 4 साल क्यों नहीं मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकी, जब साबिक मेयर वसीम अख्तर ये कहा करते थे। आज मान लिए गए हैं, दोबारा तो बैक नहीं किया जाएगा। देखिए, जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, जब आप मॉडर्न होते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। अच्छा। तहरीक इंसाफ पिछले 3.5 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3.5 साल से तहरीक गोल जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एमक्यूएम को चले जी, हम इस बात को इस तरह भी ले सकते हैं कि चले जी एमक्यूएम को मौका मिला कि वो अपनी सूरत हाल को बदलें, तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस मौके को अचीव करना है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सियासी माइलेज भी हासिल कर सकते हैं, शहर में काम तरक्याती काम के हवाले से शहर के मसाइल को हल करने के लिए भी हम उनका साथ दे सकते हैं, वो हमारा साथ दे सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आ गए, मैं समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है एक सूबे के हक में होगी, फेडरल के भी हक में होगी, क्योंकि 3.5 साल में जिन लोगों ने चोर 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 का नारा लगाया, दिया कुछ नहीं। अगर मैं तहरीक इंसाफ की यहाँ बात करूं और ये पूछूं कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या तहरीक इंसाफ का कोई साथी ये गिनवा दे कि 3.5 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। चले जी पाकिस्तान को छोड़ दें, शहर कराची के लिए क्या डिलीवर किया, जिसका मैंडेट दिया गया या लिया गया या जो भी कुछ, हम तो कहते हैं सिलेक्टेड है। और एमक्यूएम उसकी सबसे बड़ी मुतासरा जमात थी। शहर कराची का जो मैंडेट चोरी हुआ उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को थी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की थी, बावजूद इसके वो फेडरल में उनके साथ रहे। लेकिन अब चूंकि आपने सुना होगा खालिद महबूब सिद्दीकी का आज से 10 दिन को लेकर स्टेटमेंट था कि हम ये समझ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी छीनी हुई सीटें हमें वापस मिलने के चांस बन रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी ख्वाहिशात भी होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जी उनका स्टेक जो है वो महफूज रहे, उनके साथ हाथ ना हो, उनके साथ दाखिली ना हो। तो एमक्यूएम तो बहुत तवील अरसे से मुझे नहीं पता कि किन हालात में वो तहरीक इंसाफ के साथ थी, लेकिन खुश वो नहीं थी, ये मुझे जरूर पता है। अच्छा, ठीक है, इत्तेहादी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए दफ्तर एमक्यूएम के और मनाने की कोशिश की गई। में कभी उन्होंने दौरा तो किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर का,
22 और 3.5 मिला के कोई 25-26 साल होंगे। लेकिन सवाल एक ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही हमेशा क्यों कराची की बात करती है? हुकूमत आपकी है, शहरी सिंध की अगर बात की जाए तो क्या ये बात दुरुस्त है कि एमक्यूएम ही बात करती है? आज भी एमक्यूएम ने मुतालबात बनवाए, कमेटीज बनवाई हैं, बल्दियाती इदारों की बात की, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करती खुद से बात? देखिए बिलाल, ये यहाँ पर ये समझना जरूरी है एमक्यूएम के लिए भी, मैंने शुरू में कहा कि हमारे लिए भी, कि सूबे का मफाद किस बात में है। ये सूबे का मफाद इस बात में है कि मैं आज की नहीं, मैं इस कोलिशन की बात नहीं कर रहा, मैं आज होने वाली कोई गुफ्तगू या आज होने वाली जो पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मुझसे अगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर कोई पूछे तो मैं तो इस बात पर बिलीव करता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, देखिए इख्तलाफ एक हमारा था, आपको याद होगा कि हम पार्टी जो है, हम कहते थे जनाब एमक्यूएम के सियासी विंग से बात हो सकती है, वो इख्तलाफ हमारा था और बहुत सॉलिड इख्तलाफ था हमारा। अब एमक्यूएम मैं समझता हूँ कि उन सारी चीजों से बाहर निकलकर एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट करती है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे की भलाई के लिए, खुसूसन शहर कराची की भलाई के लिए, हमेशा भले छोटे मोटे इख्तलाफ हो उसको बैठ के दूर करें, उसको हल करें और साथ चलने का अहद करें। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारा सूबा या हमारा शहर तरक्की से दूर नहीं रहेगा इंशाल्लाह। इकबाल, मुशावरत की गई है, कमेटीज बनाई गई हैं, तमाम चीजें मान ली गई हैं, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात की जाए, जब तैनात किया जा रहा था तो एमक्यूएम ने बड़ा शोर शराबा किया था। तो क्या इन मुतालबात को मानने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील होंगे, एमक्यूएम की मर्जी से होंगे? बल्दियाती इदारों की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम के सुपुर्द किए जाएंगे कुछ इख्तियारात, या फिर अगर मेयर आते हैं तो वो बाइख्तियार होंगे? देखिए बिलाल, ईमानदारी की बात यह है कि विद इन द पार्टी जो भी बात हुई है, जो मीटिंग्स हुई है, मैं कोई भी चीज आपको डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूँ और पाबंद भी हूँ पार्टी का। यहाँ पर बात यह है कि जब आपकी नाराजगियां होती है तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, जब आपकी लड़ाई होती है तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, और जब आप एक साथ बैठकर, जिसको कहते हैं घर में बैठकर बातचीत करके मसलों को हल किया जाता है, जब मसलों को हल किया जाता है तो सिचुएशन बदल जाती है। कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ मनवाई जाती हैं। दूर बैठकर हम एक दूसरे को लान तान करें, उसमें कुछ भी हल नहीं निकलता। अब जब एक साथ बैठ चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि जो एमक्यूएम के जायज मुतालबात है, आईनी मुतालबात है, जरदारी साहब ने कहा है कि वो सब एक्सेप्ट करेंगे। जितना एमक्यूएम का स्टेक है उसको हम एग्री करते हैं। एमक्यूएम के पॉलिटिकल स्टेक को भी हम हमेशा, पीपल्स पार्टी हमेशा एग्री करती है। लेकिन ये अगर आप कहें कि जनाब क्या क्या फैसले हो गए, तो मैं बिलाल आपसे माजरत करूंगा, इस वक्त मैं कोई भी फैसला बताने की पोजीशन में नहीं। इकबाल, मैं एक बात जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी का मौकफ जानना चाहूंगा। क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि अगर कराची में कोई तरक्याती काम करना या कुछ करना चाहती है सिंध हुकूमत, तो उसके लिए एमक्यूएम लाजिम है? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा कराची हो या सूबा सिंध का कोई भी शहर हो, उसकी तरक्की के लिए हमेशा से कोशिश रही है और हमेशा एक कदम आगे बढ़ा के। लेकिन हमने तो हमेशा से एमक्यूएम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया है, लेकिन कभी भी एक हमेशा हमारा तहफ़्फ़ुज़ रहा है कि जनाब सियासत लिसानी बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। और जब 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 इस तरह की कोई बात हुई है तो हमारे इख्तिलाफात में इजाफा हुआ है, हमारी दूरियों में इजाफा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि कोई भी ऐसी बात जिससे कम से कम शहर में या सूबे में इंतशार की सूरत हाल डेवलप हो, हमें उससे दोनों जमातों को बचना चाहिए। लेकिन एमक्यूएम ने अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। जिस तरह वजीर आज़म इमरान खान आए, यानी कि हुकूमती अरकान आए, उस वक्त भी कहा, आपकी मुलाकात के बाद भी अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई। क्या लगता है, साथ देंगे? बिलाल, आप यकीन कर लें कि एमक्यूएम को यकीन दहानी करवा दी गई है। आप यकीन कर लें कि एमक्यूएम को भी यकीन आ गया है। आप यकीन कर लें कि जरदारी साहब को भी इस बात का यकीन है कि एमक्यूएम हमारे साथ है और एमक्यूएम को इस बात का यकीन है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ है। आप यकीन करें। अच्छा, मैं तो तब यकीन करूंगा जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो आगे बढ़ेगी या उसका रिजल्ट आएगा। वर्कर की बात तो यकीन कर लें। हाँ, चलें आप कहते हैं तो सुन लेते हैं, यकीन तो उसी के बाद आएगा। लेकिन आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, क्या आप दोनों की मुशावरत से, आप दोनों सियासी जमातों की मुशावरत से शहर कराची के अंदर कुछ बेहतरी आएगी? इंशाअल्लाह। उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छे की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। हर बुरे हालात में अच्छे की उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म सिंध इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुलाकात हुई है, इशाइया ज़ोराना किया गया और फिर उसके बाद कमेटीज तश्कील दी गई हैं। एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी के अंदर,
सिंध हुकूमत के दौर, पीपल्स पार्टी के दौर में और ख़ास तौर पर साबिक मेयर वसीम अख्तर का जो पीरियड था, टाइम पीरियड, उसमें ये इख्तियारात की जंग थी, फंड्स का रोना था, ये तमाम चीज़ों पर बात की गई है, नौकरियों पर बात की गई है, कोटा सिस्टम पर बात की गई है। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब तैनात किए जा रहे थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब, तो एमक्यूएम ने बड़ा शोर मचाया था, लेकिन उसके बाद बर्फ़ पिघलती दिखाई दी, अमीनुल हक तारीफ करते दिखाई दिए कि वालिदा का अक्स दिखाई देता है, इसी तरह शहर में खिदमत कर रहे हैं, जुमले चेंज होते दिखाई दिए। और यहाँ पर सियासी तंज के निश्चर अब नहीं बरसाए जा रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत की बात करें, चाहे वो अपोजिशन के साथ बात करें। अब देखना यह कि मुफाहमत की सियासत होगी, क्या होगा, तहरीक अदम एतमाद में क्या होने जा रहा है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे।